वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। गैर कृषि भूमि पर पेड़ों की कटाई पर सख्त रोक, कानून लाएगी सरकार। राजस्थान सरकार खेजड़ी सहित महत्वपूर्ण वृक्षों के संरक्षण के लिए नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित वृक्ष संरक्षण विधेयक के तहत अब गैर कृषि भूमि पर भी पेड़ों की कटाई पर सख्त रोक लगाने का प्रावधान किया जाएगा। मसौदा तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है और इसकी पहली बैठक भी आयोजित की गई। सरकार का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना और प्रदेश में हरित आवरण बढ़ाना है। गैस सिलेंडर महंगाई के विरोध में कांग्रेस का कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन। रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की मांग की। नेताओं ने कहा कि महंगाई के कारण आम लोगों का घरेलू बजट बिगड़ रहा है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द राहत नहीं दी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। राजस्थान में बढ़ा तापमान का असर, 10 से 11 मार्च को हीट वेव की चेतावनी। राजस्थान में तापमान लगातार बढ़ने से गर्मी का असर तेज होने लगा है। मौसम विभाग ने 10 और 11 मार्च को राज्य के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों के अनुसार दिन का तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है और तेज गर्म हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है। प्रशासन भी गर्मी को देखते हुए आवश्यक सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है। भीषण गर्मी में भी राहत देगा बीसलपुर बांध, 88% पानी भरा। बीसलपुर बांध में इस समय कुल भराव क्षमता का लगभग 88% पानी उपलब्ध है, जिससे गर्मी के मौसम में लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार बांध में पर्याप्त जल भंडारण होने से पेयजल आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी। बढ़ती गर्मी के बावजूद जल स्तर संतोषजनक बने रहने से कई जिलों की पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रखने में मदद मिलेगी। प्रशासन ने पानी के विवेकपूर्ण उपयोग की अपील भी की है। भिलवाड़ा की कस्तूरी कपास को वैश्विक पहचान, किसानों को मिलेंगी प्रीमियम दाम। राजस्थान के भिलवाड़ा की कस्तूरी कपास अब वैश्विक बाजार में पहचान बनाने जा रही है। बेहतर गुणवत्ता और खास विशेषताओं के कारण इस कपास की मांग लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान मिलने से किसानों को अपनी फसल का प्रीमियम दाम मिल सकेगा। इससे क्षेत्र के किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है। कृषि विभाग भी कस्तूरी कपास के उत्पादन और ब्रांडिंग को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है। अंग्रेजी मॉडल स्कूल मुद्दे पर सदन में हंगामा, मंत्री का विवादित बयान। राजस्थान विधानसभा में अंग्रेजी मॉडल स्कूलों के मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। इस दौरान मदन दिलावर ने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना पर्याप्त तैयारी के स्कूल खोले गए। उनके बयान को लेकर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई और सदन में विरोध दर्ज कराया। विपक्षी सदस्यों ने बयान को असंसदीय बताते हुए सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की। इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 0 अंक वाले चयन पर हाई कोर्ट नाराज। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने उस मामले पर सवाल उठाए जिसमें 0 अंक पाने वाले अभ्यर्थी का चयन होने की बात सामने आई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा कि भर्ती प्रक्रिया में कोई न्यूनतम योग्यता क्यों तय नहीं की गई। अदालत ने कहा कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और योग्यता के मानदंड जरूरी हैं। सरकार से इस संबंध में स्पष्ट जवाब और नियमों की जानकारी मांगी गई है। 3.72 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य, अब तक लगी सिर्फ 56,000। राजस्थान के एक जिले में बिजली विभाग ने 3.72 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य तय किया है, लेकिन फरवरी तक केवल 56,769 मीटर ही लगाए जा सके हैं। नए मीटर को लेकर कई उपभोक्ताओं में शंकाएं भी सामने आ रही हैं। बिजली विभाग का कहना है कि स्मार्ट मीटर से बिलिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सटीक होगी। अधिकारियों के अनुसार आने वाले महीनों में मीटर लगाने की गति तेज की जाएगी। सीकर मास्टर प्लान में बड़ा बदलाव, सेक्टर और जोनल प्लान भी बनेंगे। सीकर के मास्टर प्लान में बड़ा बदलाव किया जाएगा। नए प्रस्ताव के तहत शहर के विकास को व्यवस्थित करने के लिए सेक्टर और जोनल प्लान भी तैयार किए जाएंगे। इससे शहरी विकास कार्यों को बेहतर दिशा मिलने के साथ आम लोगों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन का कहना है कि योजना लागू होने से अव्यवस्थित निर्माण पर नियंत्रण होगा और शहर के विकास को दीर्घकालिक रूप से संतुलित बनाया जा सकेगा।
टोंक पथराव मामले में बीजेपी नेताओं ने बुलडोजर कार्रवाई की मांग। टोंक में हाल ही में हुई पथराव की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कलेक्टर से मुलाकात की। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और बुलडोजर एक्शन की मांग की। नेताओं ने कहा कि ऐसी घटनाओं से कानून व्यवस्था प्रभावित होती है, इसलिए प्रशासन को कठोर कदम उठाने चाहिए। कलेक्टर ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। डोटासरा का आरोप, बिना विजन सरकार बदल रही कानून, परिसीमन में धांधली। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी स्पष्ट विजन के लगातार कानून बदल रही है। डोटासरा ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव टालने और परिसीमन प्रक्रिया में भी गड़बड़ी की जा रही है। उनका कहना है कि इस फैसले से लोकतांत्रिक व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार पारदर्शिता बनाए रखे और चुनाव प्रक्रिया को समय पर पूरा कराए। राजस्थान में बड़ा डेटा लीक, 2 साल का ट्रस्ट रिकॉर्ड और बैंक डिटेल ऑनलाइन। राजस्थान में बड़ा डेटा लीक सामने आया है, जिसमें एक ट्रस्ट से जुड़ा करीब 2 साल का संवेदनशील डेटा सार्वजनिक हो गया। जानकारी के अनुसार इस डेटा में कई लोगों की व्यक्तिगत जानकारी के साथ बैंक से जुड़ी अहम डिटेल भी ऑनलाइन दिखाई दे रही है। साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की जानकारी साइबर ठगों के लिए खुला खजाना साबित हो सकती है। मामले के सामने आने के बाद संबंधित विभाग और साइबर एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। गौशालाओं को अनुदान में देरी पर चिंता, आयुर्वेद की वैश्विक लोकप्रियता बढ़ी। प्रदेश में कई गौशालाओं को समय पर अनुदान नहीं मिलने से संचालकों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संचालकों ने सरकार से जल्द अनुदान जारी करने की मांग की है, ताकि गौसेवा का कार्य प्रभावित न हो। दूसरी ओर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को दुनिया के कई देशों में तेजी से लोकप्रियता मिल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्राकृतिक उपचार और जीवन शैली पर आधारित होने के कारण आयुर्वेद की वैश्विक स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है। 18,000 पेंशनर्स पर संकट, दस्तावेज अपडेट नहीं होने पर रुक सकती पेंशन। विभाग ने पेंशन व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि करीब 18,000 पेंशनर्स की पेंशन पर असर पड़ सकता है। जिन पेंशन धारकों ने अभी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र, आधार या बैंक KYC अपडेट नहीं कराया है, उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। विभाग ने सभी पेंशनर्स से जल्द जरूरी दस्तावेज जमा कराने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का पालन नहीं करने वालों की पेंशन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। 4 साल बाद रेलवे ओवरब्रिज तैयार, अप्रैल से शुरू होगा एक तरफा यातायात। शहरवासियों का 4 साल का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। लंबे समय से बन रहे रेलवे ओवरब्रिज पर अप्रैल महीने से एक तरफा यातायात शुरू करने की तैयारी है। अधिकारियों के अनुसार पुल का अधिकांश काम पूरा हो चुका है और अंतिम चरण का निर्माण कार्य जारी है। एक तरफ से यातायात शुरू होने के बाद शहर में लगने वाले जाम से काफी राहत मिलने की उम्मीद है। पुल पूरी तरह तैयार होने के बाद दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। नागौर, मेड़ता और बाड़मेर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। नागौर, मेड़ता और बाड़मेर की अदालत परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची और एहतियात के तौर पर अदालत परिसर खाली कराए गए। संदिग्ध वस्तुओं की जांच के लिए बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। पुलिस मामले की जांच कर धमकी देने वाले व्यक्ति का पता लगाने में जुटी है। कुचामन सिटी में होटल विवाद के बाद JEN निलंबित, कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर। कुचामन सिटी में होटल से जुड़े विवाद के बाद एक JEN को निलंबित किए जाने पर कर्मचारियों ने नाराजगी बढ़ गई है। इस फैसले के विरोध में कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। उनका कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच किए बिना कार्रवाई की गई है। कर्मचारियों ने प्रशासन से निलंबन आदेश पर पुनर्विचार की मांग की है। मामले को लेकर विभागीय स्तर पर भी चर्चा जारी है और समाधान की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्षों को 15 दिन में कार्यकारिणी गठन के निर्देश। कांग्रेस ने प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों को 15 दिन के भीतर जिला कार्यकारिणी का गठन करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि कई जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के 3 महीने बाद भी कार्यकारिणी की घोषणा नहीं हो पाई है। संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से पार्टी नेतृत्व ने ये सख्त निर्देश जारी किए हैं। तय समय में कार्यकारिणी का गठन नहीं होने पर जिम्मेदार पदाधिकारियों से जवाब मांगा जा सकता है। जयपुर में 87 कॉलोनियों के लोगों का शांति मार्च, हजारों लोग सड़कों पर। जयपुर में 87 कॉलोनियों के हजारों लोग सड़कों पर उतरकर शांति मार्च में शामिल हुए। बताया जा रहा है कि राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद कॉलोनियों के भविष्य को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है। मार्च के दौरान लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रखी और प्रशासन से समाधान निकालने की अपील की। आयोजकों का कहना है कि वे कानूनी दायरे में रहकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते रहेंगे।
अलवर में श्रद्धा से मनाई शीतला अष्टमी, महिलाओं ने ठंडे भोजन का लगाया भोग। अलवर जिले में सोमवार को शीतला अष्टमी का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। सुबह से ही महिलाओं ने खास उत्साह देखने को मिला। महिलाओं ने घरों और मंदिरों में माता शीतला की पूजा अर्चना की और पारंपरिक रूप से ठंडे भोजन का भोग लगाया। मान्यता है कि इस दिन ठंडा भोजन अर्पित करने से माता शीतला प्रसन्न होती हैं और परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। कई स्थानों पर भक्तों की भीड़ भी देखने को मिली। RTU दीक्षांत समारोह 11 मार्च को जयपुर की निकिता और विष्णु को मेडल। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह 11 मार्च को आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में विभिन्न पाठ्यक्रमों के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। जयपुर की छात्रा निकिता को चांसलर मेडल और छात्र विष्णु को वाइस चांसलर मेडल से सम्मानित किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक और शिक्षण संस्थान से जुड़े अधिकारी शामिल होंगे। मेधावी छात्रों की उपलब्धियों को मंच पर सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान कॉलेज PTI भर्ती विवादों में छूट नहीं मिली तो बाहर होंगी स्थानीय अभ्यर्थी। राजस्थान में करीब 3.5 दशक बाद निकली कॉलेज PTI भर्ती अब विवादों में घिरती नजर आ रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर भर्ती में उन्हें आवश्यक छूट नहीं दी गई तो राज्य के कई उम्मीदवार प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। ऐसे में पदों की दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों से भरने की संभावना बढ़ जाएगी। इस मुद्दे को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी देखी जा रही है और वे सरकार से नियमों में राहत देने की मांग कर रहे हैं। महंगे सोने चांदी के बीच झालावाड़ सराफा बाजार में निवेशकों की बढ़ी भीड़। झालावाड़ के सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतें बढ़ने के बावजूद खरीदारों की भीड़ बढ़ रही है। महंगाई के चलते लोग पारंपरिक अंगूठी और चेन खरीदने की बजाय निवेश के रूप में सोना चांदी खरीद रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार ग्राहक छोटे छोटे निवेश के तौर पर सिक्के और बिस्किट ज्यादा ले रहे हैं। बाजार में लगातार बढ़ती कीमतों के बावजूद निवेश की मांग बनी हुई है, जिससे सराफा कारोबार में भी हलचल देखने को मिल रही है। संत सनातन पुरी महाराज को दी गई समाधि, नगर भ्रमण में उमड़े हजारों श्रद्धालु। प्रख्यात संत सनातन पुरी महाराज को धार्मिक रीति रिवाजों के साथ विधि विधान से समाधि दी गई। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर का नगर भ्रमण कराया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु संत और स्थानीय लोग शामिल हुए। लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर अंतिम दर्शन किए। पूरे मार्ग में भक्तों की भीड़ उमड़ती रही और भजन कीर्तन के साथ वातावरण भक्तिमय बना रहा। संत सनातन पुरी महाराज के अनुयायियों ने उनकी शिक्षिकाओं को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया। जालोर शिक्षा विभाग के 600 कार्मिक SOG की रडार पर होगी जांच। जालोर के शिक्षा विभाग में करीब 600 कार्मिक SOG की रडार पर आ गए हैं। मंडल स्तर पर इन कार्मिकों की गतिविधियों और नियुक्तियों से जुड़े मामलों की 10 बिंदुओं पर जांच की जाएगी। जांच में दस्तावेजों की सत्यता, नियुक्ति प्रक्रिया और अन्य प्रशासनिक पहलुओं की पड़ताल की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही तय की जाएगी। इस कदम से विभाग में हड़कंप की स्थिति बन गई है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।